जब राजा शांतनु ने गंगा नदी से विवाह करने की इच्छा जताई तब गंगा ने उनके सामने एक शर्त रखी थी कि मुझे मेरी इच्छा के अनुसार काम करने की पूरी स्वतंत्रता चाहिए होगी। यदि आपने कभी मुझे किसी काम के लिए रोका तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। विवाह के बाद जब भी गंगा किसी संतान को जन्म देती तो वह उसे नदी में बहा देती थी और शांतनु उन्हें रोक नहीं पाते थे क्योंकि वे अपने वचन से बंधे थे और गंगा को खोने से डरते थे। गंगा ने अपनी 6 संतानें इसी तरह नदी में बहा दी थी। जब 7वीं संतान को गंगा नदी में बहाने जाने लगी तो शांतनु का सब्र टूट गया। उन्होंने गंगा को रोका और पूछा कि वो अपनी संतान को इस तरह नदी में क्यों बहा देती है। तो गंगा ने कहा कि राजन, आज आपने संतान के लिए मेरी शर्त को तोड़ दिया है। अब ये संतान ही आपके पास रहेगी और मैं अपनी शर्त के अनुसार सब कुछ छोड़ छाड़ कर जा रही हूँ। शांतनु ने अपनी संतान को तो बचा लिया लेकिन उसे अच्छी शिक्षा के लिए कुछ सालों के लिए गंगा के पास ही छोड़ दिया। कुछ वर्षों के बाद गंगा उसे लौटाने शांतनु के पास वापस आई। पुत्र के लिए शांतनु ने गंगा जैसी देवी का त्याग स्वीकार किया और इसी पुत्र का नाम बाद में भीष्म पड़ा।